हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हो। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रही है। दो लोग एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, रिश्ता फील करते हैं, बहुत जुड़े हुए भी थे। और कोई पर्सन है, सिचुएशन है जो उन दोनों के बीच में एज अ तीसरी चीज़ आ जाती है। थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन की तरह आ जाते हैं। तो वो सिचुएशन है थर्ड पार्टी। तो वो कोई भी हो सकता है। तो या तो ये सिचुएशन ऐसा होता है ना, पेरेंट्स नहीं मान रहे, कास्ट कल्चर रिलीजन हो सकता है, फाइनेंसेस होते हैं कभी, क्योंकि वक्त नहीं मिलता सो कॉल्ड। तो वो चीज़ है। और या तो ये पर्सन कहीं कमिटेड या किसी और से अट्रैक्टेड या किसी भी वजह से, या तो सामने वाला उनको अट्रैक्ट करा है या जो भी है। तो ये सारी सिचुएशन है। तो लेट्स सी कि आप दोनों का मिलन नहीं हो रहा है, बात नहीं हो पा रही है, रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है, ये जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पर्सन या सिचुएशन जो भी है, उनकी एनर्जी में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के लिए, जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है। सो कार्ड शफल कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स का ध्यान करना है कि हमें सही रास्ता पता नहीं कि ऐसा लग रहा है ना कि ये जो फिर पेंटिकल, ओके मैं सीधा ही कर लूँगी। तो एक चीज़ है कि 12 को है फुल मून, दूसरी चीज़ है 14 को वैलेंटाइन डे। तो दो एनर्जीज बहुत ज़्यादा एक एक्टिव नज़र आ रही है इस सिचुएशन में। सो लेट्स सी कि वो सिचुएशन क्या है। मुझे ढूंढ रहा कुछ में है, कुछ ऐसा सुहासा, ओके कार्ड आपके सामने है, मैं कार्ड निकाल रही हूँ, आपके सामने कार्ड्स निकल रहे हैं। ओके बॉटम डेक है। ये जो है ना एनर्जी वो फील हो रही थी कि जो है चैरिट, सो कहीं ना कहीं कुछ चेंज है, बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन है और सेल्फ डिटर्मिनेशन की एनर्जी है। सो अगर आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की चीज़ें क्या चल रही है। 5 ऑफ वांड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स कहाँ है, हाँ 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वांड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है और चीज़ है द एम्परर। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन, पहले तो देख रही हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है। मतलब अब आपके पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं, बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं, या फिर वो कनेक्शन नहीं फील करवा रहे आप, और जो भी आपके बीच में था। तो जो थर्ड पार्टी रीज़न है वो क्या क्या है, कौन कौन है, देखते हैं। पहले तो ऐसा लग रहा है ना कि इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ लगे पेरेंट्स हैं। दूसरा एक चीज़ है कि वर्क, बहुत ज़्यादा काम या पैसे का प्रेशर, लाइक ना फाइनेंसेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या तो काम बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा है ना कि काम ढूंढने के लिए या फिर काम होने के लिए, या फिर काम इतना ज़्यादा है रहा है, मतलब इंसान है ना लिटरली परेशान हो गए हैं, वो चीज़ है। अगर आपके पर्सन बोल रहे हैं कि उनको वक्त नहीं मिल रहा है, काम बहुत ज़्यादा है, या काम के लिए वो भटक रहे हैं, और काम मतलब काम के लिए या पैसे के लिए बहुत ज़्यादा वरीड है, तो ये बात सच है। क्योंकि जनरली ना मैंने देखा है कि लोगों के रिप्लाई आते हैं, कमेंट आते हैं कि जब ऐसा सुना है कि अगर कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो आपको कैसे भी करके वक्त मिल ही जाता है। लेकिन काम के प्रेशर में ना इंसान इतना ज़्यादा, या बहुत काम से या फाइनेंसेस के लिए इतना प्रेशर होता है ना कि इंसान है ना अपने लिए कुछ सोच नहीं पाता। और अगर कोई ख़ास इंसान है तो ऐसा लगता है ना कि वो समझ जाएगा या उसे समझा सकते हैं, लेकिन जो सिचुएशन है वो हैंडल नहीं होती। तो ऑफकोर्स उनकी तरफ से गलती होती है कि उन्होंने कम्युनिकेट तो करना चाहिए, लेकिन फिर भी देख सिचुएशन है, एक सिनारियो, ऐसा नहीं कि सबके साथ ही हो, वो चीज़ है। तो काम, एक उनका काम या फाइनेंसेस एक इशू है थर्ड पार्टी। दूसरी चीज़ है कि ये शायद कहीं दूर शिफ्ट हुए हैं, कहीं दूर गए हैं,
या इनका जो बार बार कहीं दूर जाना या फिर लॉन्ग डिस्टेंस होना आप लोग का रिलेशन, ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गया है। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तीसरी चीज़ है कि इनका ना चीज़ें छुपाना, बातें छुपाना, और सबसे बड़ी चीज़ ना झूठ बोलना। प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान झूठ तो बोल लेता है, लेकिन सबसे बुरी बात क्या होती है ना कि वो झूठ अपने सामने खुल जाता है। अपने सामने खुल जाता है ना, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि वो झूठ बोले तो बोले ठीक है कि अपन एक टाइम पे चलो ठीक है ये सोच के चल जाए, लेकिन वो इंसान झूठ बोलता है ना या फिर चीज़ें छुपाता है, तो वो चीज़ एक थर्ड पर्सन की आदत होती है किसी को कि भाई ये नाराज़ हो जाएगा या नाराज़ हो जाएगी, या इसे ये बात नहीं समझा पाएंगे, या फिर इसे ये छुपाना चाहिए। तो वो चीज़ की वजह से ना झूठ बोलते हैं इंसान पॉसिबली, और या चीज़ें छुपाते हैं। तो वो चीज़ है, कुछ लोग हैं ना अपना दर्द भी छुपाते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स है, ये है, वो क्यों बताए, बार बार क्यों बताए वगैरह, वो भी चीज़ होता है। तो चीज़ें छुपाना और झूठ बोलना, दो उनकी जो आदतें हैं वो थर्ड पर्सन, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं दोनों के रिश्ते में। क्योंकि यहाँ पे आपका बैठे बैठे दिमाग ना उल्टा चलने लगता है, समझ नहीं आता इंसान उधर भी है, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बाकी जगह है, मतलब कन्फ्यूजिंग एनर्जी हो जाती है। तीसरी चीज़ है कि मदर फादर हो गया, समाज का सोशल फियर, जिसे आज की एनर्जी में फील किया। सोशल फियर थर्ड पार्टी इश्यूज होता है, कास्ट कल्चर रिलीजन जो भी है, इससे भी ये तो अलग इश्यूज है, चलो ये भी है, कास्ट कल्चर रिलीजन दोनों में डिफरेंस है, एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर रिलीजन का, फाइनेंसेस का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस है ना ओपिनियन का डिफरेंस, सोच का डिफरेंस। कोई एक ऐसा सोचता है, कोई एक वैसा सोचता है, वो सबसे बड़ा डिफरेंस तो वो भी हो सकता है। क्योंकि जैसे ना काफ़ी टाइम से मैं रीडिंग में फील क्या कर रही हूँ ना कि जो आपके पर्सन हैं जिनके बारे में सोच रहे हो या फिर जिनकी वजह से इस रीडिंग तक आए हो, ये पर्सन ना अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं पास्ट के, अच्छे बुरे या जो भी है, स्पेशली बुरे एक्सपीरियंसेस ना, उनका जैसे ना उन्होंने ये कर लिया है कि भाई मेरे साथ ही गलत हो गया, मैं ही गलत हूँ, ये हूँ, मतलब खुद की गलती भी, उसका भी एक रोना है, और मेरे साथ गलत हुआ है वो भी एक रोना है। उसकी वजह से ना अपने आप को लाइक ना बदलना, जैसे मैंने कहा ना चेंज है, वो निगेटिव चेंज है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, तुम्हें चाहिए तो तुम भी छोड़ दो, तुम भी ये करो, ऐसे फालतू बातें भी करते होंगे, वो सिचुएशन हो सकती है। तो अभी ये सिचुएशन में चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट की और लड़ाई झगड़े की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इंसान इवन अपने दिल और दिमाग उसमें भी लड़ रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि इनकी चेंज है ना सोच में, जो पहले इंसान है ना वैसा नहीं था जब आप लोग रिश्ता स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं कि इंसान वो झूठ ही बोल रहा था, लेकिन वो एक होती है ना इनर साइड, जो अपने आप में खुश रहना कुछ चीज़, तो किसी ने धोखा दिया, किसी ने ये किया, किसी लाइफ के प्रॉब्लम्स चालू हो गए, फाइनेंसेस का इशू हो गया, अचानक से कुछ भी इशू जो हो रहे हैं या पेरेंट्स नहीं मान रहे वगैरह, ये इशू की वजह से इंसान ने अपने आप को जैसे बंद कर लिया हो। और सबसे बड़ी चीज़ है ना जैसे ये है कि ये ना या तो चीज़ छुपाते हैं या तो झूठ बोलते हैं, दो चीज़। और उसके बावजूद भी ना ये चीज़ क्या होता है ना, उनको लगता है कि आप उनसे प्यार करते हो, तो वो आप ना समझ जाएंगे, बाद में बोलेंगे, या फिर इनका जो लाइक ना काम में है समझ जाएंगे, ये पेरेंट्स नहीं मानेंगे समझ जाएंगे, लेकिन आप साथ में तो चाहिए, आप है साथ में, वो चीज़ है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो आप समझ जाएंगे, लेकिन मिलने का मन कर रहा है, बात करने का मन कर रहा है, बिजी हो तो क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट भी आप मिल के बात कर सकते हो, थोड़ा तो वक्त, तो वो चीज़ भी नहीं हो पा रही, तो ये सारी चीज़ हो रही है। बट ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें आ रहा है टावर, इसमें आ रहा है टावर सिचुएशन, यस टावर सिचुएशन है। ये टावर सिचुएशन ऐसा है ना कि भाई अभी जैसे ये जो भी हो रहा है, जैसे इनके झूठ पकड़े जाएंगे, अपने आप सामने आ जाएंगे, और जो भी थर्ड पार्टी अगर कोई पर्सन है, जैसे पेरेंट्स है, ये है वो है, तो उनमें ना वो ऐसे सिचुएशन है ना कि बिग पूर्णिमा की वजह से, फुल मून की एनर्जी की वजह से, और सेकेंडली जो 14 फेब्रुआरी है उसकी वजह से ना थर्ड पार्टी की नज़र है ना आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसलिए शायद ना आपके पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज़्यादा चीज़ें छुपा रहे हैं, ज़्यादा आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है कि सामने वाले की नज़र है, सामने वाले की नज़र है।
कि ये किससे बात कर रहे हैं, क्या है, क्योंकि डाउट है थर्ड पार्टी का, पेरेंट्स है या ये अगर किसी से कमिटेड है, मैरिड है, तो सामने वाले को डाउट है, इसलिए ना इनके ऊपर जैसे नज़र रखी जा रही है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ना एक कंट्रोलिंग एनर्जी में है। लेकिन आपको ठीक से बताने के लिए ना ये अपने आप को जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, पॉसिबल है अचानक से ब्लॉक किया हो, या बात करना अचानक से बंद किया हो, या फिर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, ठीक से कुछ बोल नहीं रहे, समझा रहे हो, तो वो चीज़ है। और मतलब अपना रिश्ता हो या स्पेशली ना आप दोनों का रिश्ता छुपाना या एक्सेप्ट करना, उससे थोड़ा दूर भाग रहा है ऐसा लग रहा, तो ये सिचुएशन चल रही है। लेकिन अभी इस सिचुएशन में फ़र्क क्या आने वाला है, फुल मून है और 14 पे, भले इनका रिएक्शन एक्शन कुछ भी हो, प्रॉब्लम होने वाला है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। यस, जो भी सिचुएशन है थर्ड पार्टी सिचुएशन में चेंज ये हो रहा है कि ये जिस जिस इंसान के लिए, सपोज पेरेंट्स नहीं चाहते और किसी और से शादी कराना चाहते हैं या कुछ भी है, या मान नहीं रिश्ते, तो प्रॉब्लम है कि वही रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएंगे, वही रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएंगे, वही चीज़ें लाइक ना मैरिड है तो वही पर्सन इनके लिए जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि खुश नहीं है। और थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, या तो इनको स्पाइन करना हो, इनको कंट्रोल में रखना हो, इनको धमकी देना हो, इमोशनल ब्लैकमेल करना हो, या फिर प्यार से मनाना हो, लाइक तुम मेरे हो, ये वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा की जा रही है। लेकिन आपके पर्सन इस मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी और को एक्सेप्ट करे या इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी एनर्जी है ना वो ज़्यादा मिसिंग है। क्योंकि मिलने के लिए सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ परफेक्ट भी हो सकता है, जैसे चाहिए वैसे का प्रैक्टिकल सब कुछ है, लेकिन आपकी एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाती है। आपका केयर कंसर्न, सिर्फ बोलने के लिए कोई प्यार कर रहा है बोल सकता है, उनके लिए स्पेशल फील करना है, करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब मस्त सब चीज़ का डेकोरेशन किया जा रहा है, या फिर कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज, या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, लेकिन बात वो जो दिल की इमोशंस में होती है, आँखों में होती है ना, वो कुछ अलग होती है, जो उन्हें आप में ही दिखती है, और ये आपकी मेमोरीज में फिर खोते हैं, या फिर आपको इमेजिन करते हैं किसी और में, क्योंकि वो एनर्जी दिखती नहीं है। उन्हें बार बार ऐसे कंपैरिजन हो जाता है कि आप नहीं हो, कितना भी कुछ कोई करे बट आप नहीं हो, तो शायद ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए थर्ड पार्टी से ये पॉसिबली थोड़ा आपसे कट आउट करने की कोशिश है, दूर डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चीज़ें जैसे बिगड़े ना। और इन्हें ऐसा लगता है ना कि ये एक वक्त के बाद आपको थोड़ा समझा ही लेंगे, आपको मना ही लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है वहाँ पे परेशान है। फाइनेंसेस के बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, हार्ड वर्क में काम बहुत है, काम में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, तो वो चीज़ चल रही है। और उनका फोकस है ना, मतलब ऐसा है कि उन्हें ना थोड़ा वक्त चाहिए, उन्हें थोड़ा आगे की सोचनी है। अभी जो सिचुएशन में, चलो आपसे अब भी बात नहीं करें, आप नाराज़ होंगे या कुछ है, अब भी बात नहीं करे वो ठीक है, बट उनको ऐसा लगता है फ्यूचर थोड़ा सा टाइम देने के बाद है ना आपको मना लेंगे, आपको समझा देंगे, वो चीज़ उनसे चल रही है। तो थोड़ा सा भागने की एनर्जी है, थोड़ा सा झूठ बोलने की एनर्जी है, तो उसका कोई रीज़न हो सकता है। और भागने की एनर्जी समझ में आती है, बट झूठ बोलना, ये बहुत सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो आपको बहुत सोच समझ के इनकी तरफ से कोई मूवमेंट हो रहे तो समझना चाहिए। अगर ये कुछ बोल नहीं रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो आज फॉर द कम्युनिकेशन क्लैरिफिकेशन, ये सामने से ही आएंगे, ये सामने से ही आएंगे। क्योंकि जब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना आपकी, तब इंसान है ना उस चीज़ को रिप्लेस या इरिप्लेसिबल या इररेजिस्टिबल में जाती है, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। फिर सामने वाला इंसान कोई भी हो, इंसान हो, सिचुएशन हो, कुछ नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं है। सो ये थी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।